नहीं, चैप्टर नंबर 6 करेंगे आज। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 6 करेंगे और इसमें हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को जो है समझने की कोशिश करते हैं। सबसे जो पहला सवाल है ना बेटा आपका, वो है क्वाड्रेंट्स के बारे में। किसमें? आइए पहले क्वाड्रेंट ड्रा करते हैं। ये आपके 4 तरह के क्वाड्रेंट होते हैं। कितनी तरह के? 4। पहला क्वाड्रेंट शुरू होता है 0 डिग्री से और चलता है 90 डिग्री। क्लियर? दूसरा इसमें मजीद 90 ऐड करेंगे, 180 मजीद ऐड करेंगे और मजीद ऐड करेंगे। पक्की बात है? अच्छा, अब आपको क्या करना है, अगर आपका जो एंगल है 0 और 90 के दरमियान में है, 0 और किसके? 90। आप बोलेंगे भाई कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट। शाबाश। अगर आपका एंगल 90 और 180 के दरमियान में हो, उर्दू में इसको रुबा कहते हैं। और अगर 180 और 270 और अगर 270 360 की बात है। अच्छा, अब अगर ये अल्लाह आपका भला करे नेगेटिव नंबर आ जाए, क्या जाए? तो देगा आपने उल्टी खोल देनी है। क्या करनी है? मतलब ये 0 है तो इस तरफ -90 आ जाएगा। कितना आएगा? इधर कितना आएगा? -180। क्या? इधर -270 और इधर -360। आपको बात की समझ आ गई? हमने सिर्फ क्वाड्रेंट बता दिया। क्या बताने? क्वाड्रेंट, और इनको ड्रा भी करना है। पहला सवाल 65 डिग्री क्या है? 65 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में होगा? आप लिख देंगे कौन सा क्वाड्रेंट है? ठीक है? नो जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब जहाँ कहीं पे आ जाएगा, आप अलामती तौर पे कहीं पे भी जाओगे। क्लियर है? अगला सवाल क्या है? आपसे कहता है कि आपने इसका को टर्मिनल एंगल भी लिखना है। नहीं, वैसे समझा आपको, क्वाड्रेंट बता दूं। आगे वो आपसे कहता है कि आपने इसका को टर्मिनल एंगल भी लिखना है। क्या लिखना है बेटा? को टर्मिनल एंगल से क्या मुराद है? आपने इसमें 360 जमा कर देना। 360 क्या करना है? जमा। तो को टर्मिनल एंगल कैसे आएगा, यानी आपने इसको सॉल्व कैसे करना था? इसमें आपने लिख दिया कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और आपने को टर्मिनल लिखना है। क्या लिखना है? को टर्मिनल। तो हमेशा 360 जमा कर देना। 65 डिग्री प्लस 360 कितना आ जाएगा? 425। बात की समझ आ गई? इसका बाकी सवाल आप लोग कर लेंगे। 135 डिग्री मैं देख लेता हूँ, आपको आता भी आता है। 135 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? शाबाश, सेकंड क्वाड्रेंट। और इसका को टर्मिनल क्या आएगा? करें जमा। 495 डिग्री। समझ आ गई बात की? आगे बताइए। माइनस का 40 डिग्री है जी बेटा। माइनस का क्या है? 40। कौन से क्वाड्रेंट में है? क्लियर है? और 360 इसमें जमा कर ले। -40 प्लस 360 कितना आ गया? 320। आपका को टर्मिनल है। बात को समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि आपने ना डिग्री मिनट और सेकंड्स में चेंज करना। क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिग्री में चेंज करना, मिनट में चेंज करना और सेकंड्स में चेंज करना। अच्छा, डिग्री के लिए सिंबल होता है ये वाला, मिनट के लिए सिंबल होता है ये 1 डैश और सेकंड के लिए 2 डैश। पहला बार सवाल नंबर 1 2 3.456 डिग्री। आपने क्या करना है समझिएगा जरा, ये डिग्री पॉइंट से पहले वाली रकम के ऊपर अलग लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? 125 डिग्री।
जो पॉइंट के साथ वैल्यू आई 0.456, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री मिनट में चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज होगा मिनट में, तो क्या आएगा 123 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36। ओके हो गया। अब ये मिनट इसके ऊपर लगा और पॉइंट वाली रकम को दोबारा से 60 से मल्टीप्लाई, समझ आ गई? यानी क्या करेंगे 123 डिग्री 27 मिनट 0.3660 और आगे क्या आ जाएगा इसके ऊपर सेकंड आगे ना, तो क्या आएगा 123 डिग्री 27 मिनट कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई 21.6। तो आप क्या लिखेंगे 123 डिग्री 27 मिनट और आगे क्या आ गया सेकंड। इससे आगे करने की आपको नीड नहीं है, समझ आ गई? और सवाल करते हैं ज्यादा क्लियर। सॉरी एक मिनट बेटा, होगी पॉइंट लाओ तो उसको डिग्री में चेंज कर दो। असल आगे लिखा ही नहीं हुआ तो बस डिग्री में आ जाएगा 123 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड। ठीक है, चेंज उधर ही होगा जहां पे आपके पास है। जी बेटा 58.7891 डिग्री, ऐसा ही है। पॉइंट से पहले वाली रकम का डिग्री या लेना 58 डिग्री 0.7891 इससे मल्टीप्लाई और ऊपर क्या लिख देंगे जी लिख दे। 58 डिग्री कितने मिनट आया 3 4 6। अब इसको भी लाना करना है 58 डिग्री 47 मिनट 0.346 इंटू 60 और साथ में सेकंड। जी बेटा 58 डिग्री 47 मिनट कितना 0.76। ठीक है 58 डिग्री 47 मिनट 20। समझ आ गई? अगला पार्ट है सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। 90.5678 डिग्री। जी बेटा किसका डिग्री लेना करेंगे 90 डिग्री लगा 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60 ऊपर मिनट आ गया। ठीक है जी 90 डिग्री आ गया मल्टीप्लाई कर दे 34.06। ओके हो गया। मिनट इसके साथ अलग इसके साथ क्या आ जाएगा 90 34 मिनट 0.068 60 सेकेंड। जी बेटा 90 डिग्री 34 मिनट 20.4 ऐसे तो ना करें। ये सेकंड इसके ऊपर भी अलग 90 डिग्री 34 मिनट 4 सेकंड। किसी मेरे बेटे ने कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछो, कोई सवाल आपने पूछना हो पक्की बात है ले जी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3। क्या कहता है आपसे जी सवाल नंबर 3 है। आपसे कहता है कि आपने इसको डिग्री में चेंज करना है। इसमें चेंज करना है डिग्री में। लो जी आसान ही जी डिग्री सेकंड और मिनट। कैलकुलेटर अपने हाथ में रखेंगे, इजी काम है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या कहता है आपसे। डेसिमल में यानी पॉइंट में लिखना है। किसमें लिखना है? अच्छा अभी देखें और बेटा बात ना किया बुरी बात। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 65 डिग्री 32 मिनट 15 सेकंड। बेटा जब ये लाइन हम अपने पास से लगा रहे थे
मिनट और सेकंड वाली, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसको खत्म करना है तो क्या करेंगे, समझ आ गई बात। लो जी, लिखेंगे 65 प्लस 32/60, एक लाइन खत्म हो गई। दो लाइनें खत्म करनी है तो 60/60 कितना आ गया, 36 ऊपर डिग्री। क्लियर, सारा काम कैलकुलेटर में करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। 32 को 60 पे डिवाइड कर दो, 0.533 ओके, 33 और 15 को 3600 पे डिवाइड कर दो, 4.166 पॉइंट में आ रहा 4.166 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, तो ये पॉइंट 3 का छेद शिफ्ट कितना आएगा, 0.00416। क्लियर, कैलकुलेटर पे ऐड कर ले 65.5371166 लिखना है तो आपकी मर्जी है, नहीं लिखना तो आपका जवाब आ गया। समझ आ गई? और सवाल करते हैं, ज्यादा क्लियर हो गए। 2 पार्ट में 42 डिग्री 18 मिनट 45 सेकंड। जी बेटा, मैंने इसको कंप्लीट डिग्री में लिखना, 42 प्लस 18 बाय कितना आ गया 60 और 45 बाय कितना आ जाएगा 3600। क्लियर, किस एक लाइन की कीमत 60 है? पहले भी हमने 60 से मल्टीप्लाई किया था, बाद में दोबारा 60 से, यानी सेकंड में 2 दफा मल्टीप्लाई हुआ। एक दफा पहले मिनट का टाइम पे हुआ और अगली दफा सेकंड के टाइम पे। बिल्कुल ऐसे ही एक लाइन से मुराद है 60, 2 लाइनों से मुराद है 60 मल्टीप्लाई 60, 3 होगी तो 60 ठीक है जी भैया। क्या आ गया 42 प्लस 0.3 प्लस 0.125 डिग्री। ठीक है, ऐड करते 42.3125 डिग्री आपका जवाब है। मुश्किल तो नहीं है, समझ तो नहीं आ रही? सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या है बेटा, 78 डिग्री 45 मिनट 36 सेकंड। बेटा जी कंप्लीट डिग्री में चेंज करना है, 78 प्लस 45/60 36/3600। 78 ऐसे ही 45 को डिवाइड करेंगे सॉरी 75 प्लस कितना ऊपर डिग्री 78.76, ऐसा ही है। क्लियर है? सवाल नंबर 4 आपसे कहता है आपने इसको रेडियन में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? रेडियन। रेडियन में चेंज करने के लिए आपको याद रखना है जो 1 डिग्री होता है, क्या होता है 1 डिग्री, वो बराबर होता है पाई ओवर 180 रेडियन। पाई ओवर 180। अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहला भाग बेटा जी 36 डिग्री, तो 36 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 रेडियन। ठीक है, 36 पाई कैलकुलेटर पे लिखे और 180 पे डिवाइड कर दें, 0.6283 रेडियन। या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इसको कैंसिल भी कर सकते, कैलकुलेटर से कर ले ज्यादा बेहतर। समझ आ गई? अगला क्या है, पार्ट नंबर 2 22.5 डिग्री, तो 22.5 मल्टीप्लाई बाय 180 रेडियन। ठीक है जी, 22.5 पाई कैलकुलेटर पे और 180 पे डिवाइड।
शिफ्ट दबाए, इक्वल टू के पास लिखा होगा कहीं पे पाई, उसको ऊपर लिखा होगा भाई, हाँ लिखो, शिफ्ट दबा के लिखो, उसको दबाओ 0.3926, ओके ठीक है। लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3, 67.5 डिग्री जी बेटा, 67.5 मल्टीप्लाई का 1 पाई ओवर 180 रेडियन, 17880 रेडियन आपका जवाब। अब इसका उलट है, इसका क्या है, आपसे कहता है रेडियन से डिग्री में चेंज करना, रेडियन टू डिग्री, और ठीक है, उसका उलट कर लेंगे, 1 रेडियन 180 बाय पाई डिग्री के बराबर, इसके बराबर है 180 बाय पाई। पहला सवाल, पाई बाय 16 रेडियन क्या लिखेंगे, पाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई, और ऊपर क्या लिख दिया, पाई किससे कट गया, पाई से, 180 को 16 पे डिवाइड कर, 11.25 डिग्री। अगर आप इसको मिनट और सेकंड में चेंज करना चाहते हैं, वैसे तो उसने डिग्री में कहा था, लेकिन आपके कैलकुलेटर में ये वाला बटन होता है, इसको प्रेस कर दें, कैलकुलेटर पे ये लिख के ये वाला बटन प्रेस कर दें, ठीक है, तो आपको बता देगा पहले के ऊपर डिग्री, दूसरे के ऊपर मिनट, और अगर तीसरे के ऊपर लिखा हो तो सेकंड। अच्छा ये लिखा होगा कैलकुलेटर पे ऐसे 11 डिग्री 15 डिग्री, और आगे भी पता नहीं लिखा होगा, उसको दफा करें। अगर फर्ज किया आगे भी लिखा होता ऐसे, तो ये डिग्री था, ये मिनट था, और ये क्या था, बात की समझ आ गई। पार्ट नंबर 2, 11 पाई बाय 5 रेडियन जी बेटा, 11 पाई बाय 5 180 बाय पाई डिग्री, पाई किससे कर जाएगा, 11 को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 पे डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया, इसको 5 पे डिवाइड किया 396 डिग्री आपके जवाब, समझ आ गई, यानी 180 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 5। तीसरा पार्ट आपसे क्या कहता है जी, 7 पाई बाय 6 रेडियन, तो 7 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई डिग्री, पाई पाई से कट गया, ये भी वैसे कर देता है 6 × 30, तो 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ आ गई बात की। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी बेटा रेस कर दूं, टाइम क्या हो गया, चल कल इंशाल्लाह फिर बाकी पढ़ लेंगे। क्या होती है ये, राइट ट्रायंगल। इधर देखिए प्लीज, ये यहाँ पे एंगल बन रहा है, एंगल के बिल्कुल सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, दोनों एंगल्स के नीचे जो साइड होती है और ये साइड हाइपोटेन्यूस होती है, समझ आ गई। तो जो साइन थीटा होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, जो कॉस थीटा होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, जो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। अब इनके उलट भी है, साइन का उलट होता है कोस सेकेंड, ये हाइपोटेन्यूस बटा परपेंडिकुलर, कोस का क्या होता है सेकेंड हाइपोटेन्यूस ओवर बेस,
और टेन का क्या होता है? बेस बटा परपेंडिकुलर। आपको बात की समझ आई? लो आइए चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। ट्राइंगल आपको दी हुई है, मैं ट्राइंगल ड्रा कर देता हूँ और उसमें से हमने वैल्यूज निकालनी है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए। डायग्राम दी हुई है, ये है कुछ ऐसे जी। ए बी सी ये वाला एंगल है, इधर दिया हुआ थीटा, इधर दिया हुआ फाई और कुछ वैल्यूज भी है 4, 3 और 5। सबसे पहले सिर्फ थीटा को देखेंगे। इसको देखेंगे तो थीटा के बिल्कुल सामने जो साइड है नीचे और इधर की बात है। पहला पार्ट सिर्फ थीटे वाले लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? तो पहला पार्ट जो आपसे कहता है निकालने, वो आपसे कहता है जी साइन थीटा निकालना। क्या निकालना बच्चे? साइन थीटा इसके बराबर होता है परपेंडिकुलर कितना है बेटा? हाइपोटेन्यूज कितना है? समझ आ गई? अगला आपसे कहता है cos थीटा निकाले। बेस ओवर बेस कितना है? 3 और 5 और हाइपोटेन्यूज। अगला पार्ट आपसे कहता है कि आपने tan थीटा निकाला। परपेंडिकुलर ओवर बेस तो परपेंडिकुलर ओवर मुश्किल तो नहीं है। पार्ट नंबर 4 आपसे कहता है सेकंड थीटा निकालना। cos को उल्टा देंगे, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। जी बेटा 5/3। आपसे कहता है पांचवा, आपसे कहता है भाई आपने कोसेकंड थीटा साइन को उल्टा देंगे, हाइपोटेन्यूज ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है? 5/4। बात की समझ आ गई? अब फाई के लिहाज से कह रहा है, इसके लिहाज से तो मैं ये डायग्राम दोबारा बनाने लगा सिर्फ आपको समझाने की खातिर। ए बी सी ये थीटा, ये क्या है? फाई। मैंने कहा था एंगल के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर, ठीक है। दोनों के नीचे जो साइड आती है वो और इधर क्या है? समझ आ गई? ये 4, ये 3 और ये। जब बात होगी फाई की, किसकी बात होगी? तो फिर इसके लिहाज से जब थीटा की बात होगी तो फिर आइए सवाल है इसका नेक्स्ट छठा। आपसे कहता है कोट फाई निकालना। फार्मूला वही है, क्या आएगा जी? कोट बेस ओवर परपेंडिकुलर। लेकिन चूंकि एंगल चेंज हो गया तो अब इसको देखेंगे। बेस कितना? 4/3। समझ आ गई? पार्ट नंबर 7 टेंजेंट फाई परपेंडिकुलर ओवर बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस 3/4। 3/4। नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 8 कोसेकेंट फाई हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना? 5/3। नोवा जी सेकंड फाई फाई के लिहाज से ही है तो ये बराबर होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज कितना? 5/4। लास्ट cos 5 तो क्या फार्मूला? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 4/5। इसकी अगली दोनों डायग्राम कर लेंगे आप लोग। थीटा होगा तो थीटा के साथ, फाई होगा तो की बात है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बिल्कुल सेम सवाल है, डायग्राम दी हुई है, आपसे कहता है आपने वैल्यूज निकालनी। डायग्राम दी है, आपने क्या निकालनी है? वैल्यूज। देखिए जी
बात। हाँ जी, एक 90 होता है हमेशा। और ये जो रेशियोज होती है ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की ही होती है। ऐसी ट्राइंगल जिसकी एक साइड 90 डिग्री होगी वो राइट ट्राइंगल कहलाएगा। डायग्राम कुछ ऐसे दी हुई है, ए बी सी बेटा, ये थीटा है, ये थीटा है और ये फाई है। क्लियर? अब आपको उसने कहा जो एंगल ए है वो फाई है और एंगल सी क्या है, थीटा। तो थीटा के लिहाज से पहले देख लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी। तो थीटा के लिहाज से ये परपेंडिकुलर, सॉरी हाँ जी, थीटा के लिहाज से ये परपेंडिकुलर, दोनों के नीचे ये साइड है बेस और ये क्या आ गई। हाइपोटेन्यूज। तो पहली वैल्यू साइन थीटा निकालो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। आपकी बात है, परपेंडिकुलर कितने, सी, हाइपोटेन्यूज कितने। अगला जी cos थीटा, क्या बेटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कितना, ए और हाइपोटेन्यूज तीसरा tan थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना, सी ओवर ए। अब आपको फाई के लिहाज से भी कह रहा है, इसके लिहाज से तो आपकी हिफाजत की खातर दोबारा से ए बी सी बेटा, ये थीटा है और ये क्या है, फाई, ऐसा ही है। तो फाई के लिहाज से ये परपेंडिकुलर बन गया, ये क्या बन गया, बेस और ये हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। ये ए है, ये सी है और ये क्या है। पहला आपसे कहता है साइन फाई निकालो, परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। ए ओवर बी। परपेंडिकुलर कितना है, ए बाय बी। अब बेटा क्या मसला है, cos फाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है जी, सी ओवर सी ओवर कितना, बी। तीसरा टेंजेंट फाई, परपेंडिकुलर ओवर बेस, याद रहेगा। परपेंडिकुलर कितना है, ए ओवर सी। समझ आ गई। आपके दो सवाल होंगे, बाकी इंशाल्लाह कल हो जाएंगे। कल आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट है।